हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास होगा वो करंट अफेयर्स पे है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ये क्लास बेस्ड होगा। करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं जो जनवरी से दिसंबर तक का जो कंपाइलेशन है स्पीडी पब्लिकेशन वाला, वही फैक्ट देखेंगे। लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे, मतलब जो क्रम होगा हमारे देखने का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं जो हर एक परीक्षा में आते हैं, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। और फिर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंस के हिसाब से इस करंट अफेयर्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 का है, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे। और इसरो के जो फ्यूचर मिशन है उसको हम देखेंगे, जो इसरो के जो मिशन है, जो आगामी मिशन है, ठीक। तो उसमें देखिए जो चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4 से संबंधित डेटा है। जो चंद्रयान 4 अब आपकी जो परीक्षा है उसमें क्या पूछा जा सकता है कि पूछेगा कि चंद्रयान 4 जो है, ठीक है, वह कब कब इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आप सबसे पहले याद कर लीजिए 2028, ठीक। और इसका जो यदि दूसरा स्टेटमेंट वाइज पूछ ले, जैसे कि आरओ में पूछ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछेगा। तो उसमें आप सही लगाइएगा कि सैंपल लेकर पृथ्वी पर आने आने की इसमें बात की गई है, ठीक। या सैंपल के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा, ठीक है। और दूसरा लूपेक्स मिशन, वो भी 2028 का ही मिशन है। और ये जाक्सा मतलब कि जापान और इसरो की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक। जाक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना है लूपेक्स 2028। गगनयान जो है 2027 है। अब आप इसको मिक्स मिक्स मत करिए, ये 2027 है क्या गगनयान। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, मतलब कि जो अंतरिक्ष में मानव को ले जाने की मिशन है, ठीक है। शुक्रयान 1 जो है 2028 है, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा। मंगलयान 2 जो है वो 2030 के लिए मिशन है। मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा इंटर प्लेटनरी मिशन है, ठीक है। अंतर्ग्रहीय मिशन है इसको कहते हैं, ये मंगलयान 2, ठीक है, 2030, ठीक है। निसार वाला जो है 2025 इसको लॉन्च कर दिया गया है, जो पृथ्वी की निगरानी करेगा। इसरो और नासा के संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया। इसमें इसरो और नासा जो है भागीदार थे, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने देख लिया कि इसरो का आगामी मिशन, ठीक। अब हम बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का इसमें से एक दो तीन प्रश्न बन ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि ये जो है वन स्थिति रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है ना, ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये रिपोर्ट का क्रम कौन सा है, ठीक है, पूछ लिया देखो कि इसका क्रम कौन सा है। तो क्रम है ये 18वां क्रम है, ठीक है। मतलब कि ये 18th नंबर का जो है रिपोर्ट है, ठीक। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि जारी कौन करता है, इसका क्रम कौन सा है। फिर नेक्स्ट है कि देश में, ठीक है, देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, तो 25.17% है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कुल वनावरण और क्षेत्रफल कितना है, तो यह 21.76%। इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें वृक्ष आवरण जो होता है, वृक्ष जो लगे होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है, तब ये जाके 25% पहुंच रहा है। कुल वनावरण मतलब जितने वन आधारित जो क्षेत्रफल है वह 21.76% है, ठीक है। तीसरी जो डाटा है, तीसरा डाटा है कि कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, मतलब वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल तो 3.41%, और यही दोनों मिलकर बनता है 25.17%, ठीक है। 25.17%। तो वृक्षावरण जो है बहुत कम है, लगभग 3.5%, और वनावरण है लगभग 22%, ठीक। इतना मोटा मोटा आइडिया रखना। फिर पूछेगा कि वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, मतलब इसके लास्ट ईयर से लास्ट जो रिपोर्ट थी 2021, क्योंकि प्रति 2 वर्ष पे ये रिपोर्ट जारी होता है, तो उससे इसमें 1445 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है, ठीक है। अलग अलग वृद्धि भी पूछ सकता है। अलग अलग वृद्धि जैसे कि वनावरण में वृद्धि कितना 156 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर। इसमें ज्यादा वृद्धि क्यों हुई जानते हो, जैसे कि लगा था एक अभियान चलाया गया था कि एक पेड़ माँ के नाम, ठीक। अब जो एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत जितने पेड़ लगाए गए ना, वृक्ष लगाए गए, उनकी गिनती इसी में की गई है, किसमें, वृक्षावरण में। इसीलिए इसकी जो देखिए इसमें जो वृद्धि है वह ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है कि वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य ने दर्ज किया, तो आप छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, क्रम याद रखिए, ठीक। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, ठीक। 3 स्टेट का आपको नाम याद रखना है। वन और वृक्ष दोनों के क्रम में सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़, मतलब कि छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि, मतलब केवल वन आवरण में, जो वन के तहत जो आवरण है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, ठीक है। उधर बहुत ज्यादा सघन वन होता है और वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए मिजोरम की तरफ, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश मिडिल इंडिया में स्थित है, और इस यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया है, ठीक है, वृक्ष और वन आवरण के अंतर्गत। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा वन आवरण के अंतर्गत एरिया स्थित है यहाँ पे। अगला फैक्ट आपको जो याद रखना है वो ये है कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन आवरण, तो वन वही सेम टू सेम है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर भी सेम है, छत्तीसगढ़ बदल जाएगा, छत्तीसगढ़ बदला हुआ है, ठीक है। केवल वन की जब बात करेंगे तब, वन और वृक्ष अगर दोनों को मिला के बात करेंगे तो आप मध्य प्रदेश, ठीक, दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट पे जाइए, तीसरा नंबर महाराष्ट्र पे जाइए, ठीक है। तो यदि वन की बात करें, केवल वन के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो एरिया कहाँ है ये पूछा जाए, तो आप पहला मध्य प्रदेश ही लगाइएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आप छत्तीसगढ़ लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा केवल चेंज हो रहा है। आगे के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज हुई। एक देखो एरिया वाइज वृद्धि होता है, एक परसेंट के हिसाब से वृद्धि होता है। तो परसेंट के हिसाब से वृद्धि सबसे ज्यादा वहाँ दर्ज किया जाता है जहाँ जैसे मान लो 10 ही हेक्टेयर है, 10 ही वर्ग किलोमीटर में मान लो यहाँ पे वृक्ष है, और यहाँ यदि 2 ही वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कर दिया जाए
तो ये 20% वृद्धि दिखाने लगेगा, ठीक है, परसेंट के हिसाब से। तो इसी प्रकार आप परसेंट के हिसाब से यदि वृद्धि पूछेगा सबसे ज़्यादा, तो आप मध्य प्रदेश मत लगाना, तब आपका आंसर होगा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, याद रखना। और एक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है मैंग्रोव से संबंधित। मैंग्रोव वन, ठीक है, कितना है, एकदम एग्जैक्ट डाटा याद रखिए कि 4992 किलोमीटर। अब आप इसको किसी भी तरह याद रखिए कि 4992, मतलब कि 4 है, उसके बाद इसका हाफ है, बीच में 99 है, ठीक है। किसी तरह याद रखिए कि मैंग्रोव वाला जो डेटा है वह 4992 वर्ग किलोमीटर भारत में मैंग्रोव वन स्थित है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बंगाल जो है वह समुद्र तटीय स्टेट है, और वहाँ पे मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डाटा आपको याद ही रहना चाहिए, 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन के तहत, ठीक है। फिर आपको इंपॉर्टेंट डेटा है जो याद रखना है कि देश में बस बांस के अंतर्गत कितना क्षेत्र का विकास हुआ है। तो 1,54,000 वर्ग किलोमीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इतना डेटा आप याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार कहो तो रिवीजन करा दें। रिवीजन क्या है कि बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन करा दे रहे हैं इस डेटा को। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, यह प्रति 2 वर्ष पे रिलीज होती है। इससे पहले 2021 में आई थी, ठीक है। और 2021 वाला 17वें क्रम का रिपोर्ट था, तो ये वाला जो रिपोर्ट आया है वो 18वें क्रम का रिपोर्ट है, ठीक है, 18 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद ये वन और वृक्ष के अंतर्गत जो पूरा क्षेत्रफल है देश में, वह 25% क्षेत्र है, ठीक। केवल वन के अंतर्गत 21%, लगभग 22%, और केवल वृक्ष की बात करो तो 3.41%, यही दोनों मिला के हो जाता है 25.17%। वन और वृक्ष दोनों में यदि बात करें कि वृद्धि, तो 1445 वर्ग किलोमीटर। केवल वन की वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर, मतलब बहुत मामूली सा। और वृक्ष का सबसे ज़्यादा, मतलब केवल वृक्ष की वृद्धि 1289। ऐसे याद रखना कि एक पेड़ वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम, तो वो इसी में काउंट होगा, तो ये 1289 वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात, वन और वृक्ष के अंतर्गत सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। दो चीजें, दो फैक्ट याद करना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। फिर वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जो 3 स्टेट हैं वह है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। फिर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि वन आवरण वाले 3 राज्य, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, वो लक्षद्वीप में। याद रखना, लक्षद्वीप में परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा वृक्ष है, ठीक है। और एरिया के हिसाब से एमपी में, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद अंडमान में। फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैं बताया था मैंग्रोव वन वाला, सबसे ज्यादा 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है हमारे पूरे देश में, ठीक है। और उसमें से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। टोटल 0.15% जो लिखा हुआ है ये एरिया है, ठीक है। मतलब कि भारत के टोटल 0.15% एरिया पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनका क्षेत्रफल है 4992 वर्ग किलोमीटर। फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया था कि बांस वाला ना, कि बांस के अंतर्गत कितना क्षेत्र का विकास हुआ, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, ठीक। बांस क्षेत्र में वृद्धि भी पूछ सकता है कि 5227 वर्ग किलोमीटर। तो दो चीज़ें मैंने बताया आज इसरो का आगामी मिशन, इसरो वाला आगामी मिशन, और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इसी करंट अफेयर्स के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।